वो दोनों भागते हुए उस आग लगी हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। तब लॉयड सोचता है, यहाँ पर तो आग लगी हुई है, तो क्या इसने इसकी स्मेल सूंघकर ऐसे रिएक्ट किया है? एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग घर में अपना अपना काम कर रहे होते हैं और तब लॉयड बॉन्ड को बाहर घुमाने लेकर जाने वाला होता है और तब वो आन्या से पूछता है कि क्या वो साथ चलना चाहेगी, पर हम देखते हैं आन्या मना कर देती है और कहती है, इस टाइम मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। जिसे सुनकर बॉन्ड शॉक हो जाता है। तब लॉयड सोचता है, ये तो अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी है, तो इसका मतलब अगर ये साथ नहीं जा रही है तो आज मैं बॉन्ड को ट्रेन कर सकता हूँ। और तब लॉयड और बॉन्ड बाहर चले जाते हैं और यहाँ लॉयड फ्रैंकी के साथ मिलकर उसे लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा होता है और कहता है, तुम्हें इसी तरह दुश्मन के हाथों या फिर पैरों पर हमला करना होगा ताकि तुम उन्हें हिलने से रोक सको, पर ध्यान रखना उनकी कोई ऐसी जगह पर हमला मत करना जिससे उन्हें ज्यादा चोट लग जाए, क्योंकि ऐसा करने से हम उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। और याद रखना, अगर तुमने एक बार अपने दुश्मन को पकड़ लिया तो तुम उसे कहीं नहीं जाने दोगे, क्योंकि इससे तुम भी हर्ट हो सकते हो। और एक और चीज, अगर तुम उसे एक ही जगह पर बार बार काटते रहोगे तो इससे वो ज्यादा इंजर्ड हो सकता है। और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, तो मेरे हिसाब से तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तब फ्रैंकी कहता है, आखिरकार यहाँ मैं एक बुरा आदमी क्यों बना हूँ? मैं तो बस एक इन्फॉर्मेंट हूँ। तब लॉयड कहता है, ये तो बस ट्रेनिंग है, तुम्हें इसे इतना भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तब फ्रैंकी कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें डेयर देता हूँ कि तुम इसे 500 कैरेक्टर्स में एक्सप्लेन करो। तब लॉयड कहता है, ये ट्रेनिंग इसलिए है ताकि हम खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में बच सकें। तो चलो अब सप्रेशन और कंट्रोल ट्रेनिंग खत्म करें, क्योंकि अब स्मेल स्क्रीनिंग और बॉम्ब डिटेक्शन की ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। और हाँ, ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब फ्रैंकी कहता है, तो इसका मतलब इसमें भी मैं एक बुरा पर्सन हूँ जो कि अब एक बॉम्ब टेररिस्ट है। और तब हम देखते हैं बॉन्ड उदास होने लगता है। तब लॉयड कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम थक चुके हो? तब फ्रैंकी कहता है, प्रोजेक्ट एप्पल को इसलिए शुरू किया गया था ना ताकि मिलिट्री डॉग्स को और ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सके, और क्योंकि ये उस प्रोजेक्ट एप्पल में था तो मेरे ख्याल से अब ये उस तरह की ट्रेनिंग से बोर हो चुका है, क्योंकि इसने इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली है। और तब फ्लैशबैक में बॉन्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट कह रहे होते हैं कि क्या ये इतना भी नहीं कर पाया? ये तो एक फेलियर है, तो लगता है हमें इसे सही समय आने पर मारना होगा। तब यहाँ फ्रैंकी कहता है, एक डॉग के लिए ट्रेनिंग और कॉम्बैट मजे करने के जरिए हैं, तो इसलिए तुम्हें इसके साथ और थोड़ा खेलना चाहिए, और तुम में हमेशा ऐसी चीजों की कमी रही है, तो इसलिए तुम इसे थोड़ी देर के लिए वॉक पर लेकर जाओ ताकि इसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। और अब मैं घर जा रहा हूँ। और तब लॉयड और बॉन्ड घूमने चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं आन्या ने घर पर बहुत सारे स्टार्स बनाए होते हैं। तब यॉर कहती है, आखिरकार तुमने ये स्टार बना ही लिए। और यहाँ बॉन्ड रास्ते पर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है। तब लॉयड उसे नीचे से कुछ भी खाने से मना कर रहा होता है और तब बॉन्ड अपनी फ्यूचर वाली पावर से देखता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ बच्चे आने वाले हैं, जिसमें से एक बच्चे के हाथों एक आइसक्रीम गिरने वाली है और तब वो उन्हें ही ढूंढने लगता है और तभी उसके सामने से कुछ बच्चे आइसक्रीम लेकर आ रहे होते हैं और तब बॉन्ड उसके आइसक्रीम गिरने से पहले ही उसे पकड़ने के बारे में सोचता है और साथ में ये सोचता है कि अगर उसने ये किया तब लॉयड उसकी तारीफ करेगा, क्योंकि उसने एक खाने वाली चीज को गिरने से बचाया है। और तब बॉन्ड जैसे ही उस बच्चे के पास जाता है वो बच्चा उसे देखकर डर जाता है, जिससे उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। तब लॉयड को उस बच्चे को एक नई आइसक्रीम देनी पड़ती है और वो बॉन्ड से कहता है, तुमने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, क्या तुम्हें भूख लग रही थी? और तब बॉन्ड को फ्यूचर का एक और सीन दिखाई देता है जहाँ पर वो एक साइकिल चलाने वाले आदमी को एक बूढ़े आदमी को उड़ाते हुए देखता है और तब बॉन्ड चिंता में आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है। और तब हम देखते हैं बॉन्ड उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट होने से वो बच जाता है। पर हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बॉन्ड के कारण डर जाता है। तब लॉयड उससे माफी मांगता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें अपने कुत्ते को थोड़ा अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। तब लॉयड बॉन्ड से कहता है, तुम्हें इस तरह किसी पर भी हमला नहीं करना चाहिए। लगता है मुझे इसके लिए तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। जिससे बॉन्ड उदास हो जाता है। तब
लॉयड सोचता है, आखिरकार इसे हुआ क्या है। मैंने इसे इस तरह से ट्रेन किया है जिससे ये बहुत अच्छे से कहना भी मान सकता है और लोगों के साथ घुल मिल भी सकता है। तो आखिरकार आज ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? मुझे तो लगता है कि आन्या की तरह मैं इसे भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और तब बॉन्ड को एक और विजन आता है और वो सोचता है कि अगर वो इस बार भी इस लड़की को बचाएगा तो उसे इस बात के लिए डांट पड़ेगी, और तब वो ये सोचकर रुक जाता है। तब लॉयड सोचता है, क्या ये बीमार है? लगता है मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। और तब यहाँ बॉन्ड को फिर से एक विजन आता है जिसमें एक जगह पर आग लग जाती है और एक लड़की उसमें फंस जाती है, जिससे बॉन्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और उस जगह को ढूंढने लगता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो लॉयड को उस जगह लेकर जाने लगता है, लॉयड उसे रोक लेता है, पर तब वो लॉयड पर गुस्सा हो जाता है। और तब हम देखते हैं वो दोनों भागते हुए उस आग लगी हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। तब लॉयड सोचता है, यहाँ पर तो आग लगी हुई है, तो क्या इसने इसकी स्मेल सूंघकर ऐसे रिएक्ट किया है? तब लॉयड एक पर्सन से पूछता है, क्या कोई अभी भी अंदर है? तब वो पर्सन कहता है, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि सभी लोग बाहर आ चुके हैं। तब लॉयड कहता है, आजकल ये सब कुछ बहुत देखने को मिल रहा है। और तब बॉन्ड को याद आता है कि उसने एक लड़की को चिल्लाते हुए देखा था जिसका कोई अपना अंदर आग में फंस चुका होता है। और तब बॉन्ड अपनी रस्सी को छुड़ाकर अंदर को भाग जाता है और लॉयड भी उसका पीछा करने लगता है और सोचता है, लगता है इसे किसी की स्मेल आई है। और हम देखते हैं वो बॉन्ड का पीछा करते हुए उस घर के अंदर चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं बॉन्ड किसी को बचा रहा होता है और तभी जैसे ही उसके ऊपर आग का एक टुकड़ा गिरने वाला होता है, लॉयड उसे बचा लेता है। और हम देखते हैं यहाँ बॉन्ड ने एक डेजी नाम के डॉग को बचा लिया होता है और तब लॉयड उसकी तारीफ करता है। पर तभी हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तब लॉयड सोचता है, इसे पहले से ही आग से डर लगता है तो इसलिए मैं इसे आगे जाने के लिए नहीं कह सकता। तो आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए? यहाँ पर निचले फ्लोर्स पर भी आग लग चुकी है, तो इसका मतलब हमारे बाहर जाने का एक ही रास्ता है जो कि है नॉर्थ की तरफ बाहर की स्टेयर्स। और तब लॉयड बॉन्ड को आगे बढ़ने के लिए कहता है, पर तभी बॉन्ड उसे रोक लेता है और हम देखते हैं उनके आगे वाली जमीन टूट जाती है। तब लॉयड कहता है, तो तुम्हारी नाक इसके भी काम आ सकती है, ये तो बहुत कमाल की बात है। तब लॉयड सोचता है, अब तो हम उन स्टेयर्स तक पहुंच ही नहीं सकते, तो इसका मतलब हमें अपनी पूरी ताकत से कॉरिडोर में भागना होगा। पर मुझे बॉन्ड की चिंता हो रही है क्योंकि मैं तो वहां तक पहुंच जाऊंगा, पर मुझे नहीं लगता कि बॉन्ड कॉरिडोर तक पहुंच पाएगा। और तब हम देखते हैं लॉयड को बॉन्ड के पास से एक प्लास्टिक बैग मिलता है और तब वो कहता है, तो अब हमें इसे यूज करना चाहिए क्योंकि हम इसमें ऑक्सीजन भर के मुश्किल हालातों में इसे यूज कर सकते हैं। और तब वहाँ पर धमाके होने लगते हैं और तब लॉयड उस पपी को एक बैग में डाल लेता है और बॉन्ड से कहता है, मेरे साथ ही रहना और कहीं खो मत जाना। और तब हम देखते हैं वो दोनों कॉरिडोर में भागने लगते हैं और कांच को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। और तब वहाँ वो बूढ़ा आदमी लॉयड और बॉन्ड का हालचाल पूछने आ जाता है। तब लॉयड कहता है, हम बिल्कुल ठीक है, पर किसी का ये छोटा सा पपी अंदर रह गया था। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये तो मिस बेनेट का पपी है, पर तुम लोगों ने इसे बचाकर सच में कमाल ही कर दिया। और तब हम देखते हैं बॉन्ड की पीठ पर आग लगी होती है और तभी वो उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं और हम देखते हैं बॉन्ड असलियत में बहुत ज्यादा पतला होता है और वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर हंसने लगता है। तब लॉयड कहता है, तो तुम नहाने के बाद इस तरह दिखते हो? तुम्हें हमेशा यॉर ने नहलाया है, तो इसलिए मैंने आज तुम्हें इस तरह पहली बार देखा है। और तब हम देखते हैं लॉयड बॉन्ड को देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगता है और सोचता है, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए ट्विलाइट, तुम इस तरह अपने इमोशंस दिखा नहीं सकते। और तब हम देखते हैं बॉन्ड को किसी और चीज की स्मेल आने लगती है और वो वहाँ से फिर से भाग जाता है। और तब यहाँ एक पर्सन सोच रहा होता है, आखिरकार यहाँ पर पूरी जगह आग लग ही गई। और तब हम देखते हैं मिस बर्नेट अपने पपी को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और इस चीज से वो पर्सन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तब हम देखते हैं बॉन्ड भागते हुए आकर उसकी टांगों को पकड़ लेता है। तब लॉयड सोचता है, क्या ये फिर से लोगों पर हमला कर रहा है? पर तभी हम देखते हैं उस पर्सन के बैग में से ऑयल और लाइटर बाहर गिरता है और तब वो पर्सन जैसे ही बॉन्ड को मारने लगता है और तब हम देखते हैं लॉयड उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और कहता है, क्या बॉन्ड तुम्हें पहले से पता था कि ये आग इसने लगाई है और ये ऑयल वही है जो कि काफी क्राइम्स में यूज किया जा रहा है? तो चलो इसे यहाँ पर बांध कर चले जाते हैं और बाकी सब कुछ पुलिस पर छोड़ देते हैं। पर मैं तुम्हारे इस काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तो इसलिए वेरी गुड। और यहाँ मिस बर्नेट अपने पपी को देखकर बहुत
बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है। और तब लॉयड कहता है, तो चलो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हमारा टीवी पर आना अच्छी बात नहीं है। और हाँ, तुमने सच में बहुत कमाल का काम किया है। पर तब बॉन्ड सोचता है कि लॉयड हाथ की जगह टांग पर काटने के लिए उसे डांटने वाला है। तब लॉयड कहता है, तुम्हें इस तरह के स्टंट्स नहीं करने चाहिए क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे मर जाने पर बहुत ज्यादा दुखी होंगे। और मुझे माफ कर देना, तुम एक सर्विस डॉग बाद में हो, सबसे पहले तुम पोर्जर्स फैमिली का हिस्सा हो। तो चलो तुम्हें थोड़ा डॉक्टर को दिखा लें कि कहीं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। और तब बॉन्ड लॉयड को प्यार करने लगता है। तब लॉयड कहता है, मेरे पास कल कोई मिशंस नहीं है, तो चलो कल भी हम डॉग पार्क में जाकर मजे करेंगे क्योंकि तुम अकेले ही हो जो कि हमारे वेकेशन के टाइम अकेले रह गए थे। और यहाँ हम देखते हैं घर में आन्या और योर मिलकर पेपर से कुछ न कुछ बना रहे होते हैं। और तब लॉयड और बॉन्ड वापस आ जाते हैं। तब आन्या बॉन्ड को देखकर कहती है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पतले कैसे हो गए? तब योर कहती है, आखिरकार हुआ क्या है? तब लॉयड कहता है, जब हम घर पर वापस आ रहे थे हम पर किसी ने पानी स्प्रे कर दिया। तब आन्या कहती है, इसकी तो वॉइस भी चेंज हो गई है। तब योर कहती है, आन्या चिंता मत करो, जब बॉन्ड नहा लेता है तब वो ऐसे ही दिखाई देता है और देखना जैसे ये सूख जाएगा पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तब लॉयड सोचता है, बॉन्ड ने आज एक पपी को बचाया है और एक क्रिमिनल को पकड़ा है, पर मैं इन्हें ये सच्चाई नहीं बता सकता। तब आन्या सोचती है, फादर और बॉन्ड ने तो आज बहुत कमाल का काम किया है। और आन्या इस बात से खुश होकर उन दोनों को अपने बनाए हुए स्टार्स दे देती है। तब लॉयड कहता है, आखिरकार ये किस लिए? तब आन्या कहती है, ये इसलिए है क्योंकि आपने वॉक पे बहुत अच्छा काम किया है। और तब लॉयड सोचता है, मुझे इस स्टार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसे आन्या शौक हो जाती है। और तब वो लोग डिनर की तैयारी करने लगते हैं। और गाइस इसी के साथ स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 2 खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे सच सच बताना, जब आपने बॉन्ड को उस तरह देखा था तो किस किस को हंसी आई थी? मुझे तो बहुत आई थी। बाकी गाइस अब तो स्पाई एक्स फैमिली खत्म हो चुकी है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा। बाकी अगर आप कोई और भी एनीमे देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जैसे ही स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड आएगा उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके उस एपिसोड को देख पाओगे।